बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, रात के चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी को हटाने का मंसूबा इस वक्त सामने आ चुका है। वो हुकूमत जिसने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीमी बिल 25 अक्टूबर से पहले पास करवाया, जस्टिस मंसूर का रास्ता रोका और जायशा अफरीदी को चीफ जस्टिस अपॉइंट करवाया। अब वो हुकूमत क्यों नए चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी का रास्ता रोकने जा रही है, हुकूमत परेशान क्यों है, हुकूमत की चीखें क्यों निकली हुई हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आई है। और फिर दूसरी जानिब काजी साहब की बरतानिया में नौकरी लग चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की भी एक और वीडियो जो है वो वायरल हुई है, उस हवाले से बात करना बहुत जरूरी है कि काजी साहब को कहां पर नौकरी मिल गई है। और तीसरी खबर, मियां नवाज शरीफ साहब जो लंदन पहुंच चुके हैं, कादी साहब भी लंदन पहुंचे, मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंचे। अब मियां नवाज शरीफ को गालन गलोच, इस तरह की गंदी गालियां उसको लंदन में दी गई हैं, वो वीडियो इस वक्त वायरल हुई है। वो वीडियो हम आपके सामने चलवाएंगे, प्ले करेंगे, कोशिश करेंगे गालियां जो हैं वो सेंसर कर दी जाए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के वो चीजें जो है वो खिलाफ है। लेकिन वो इस्तकबाल जो मियां नवाज शरीफ का लंदन में हुआ है, वो इस्तकबाल भी आपके सामने रखना है कि आज इनकी सियासत धब्बड़ धूस होकर रह गई है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर में आपके सामने रख देता हूं कि पीटीआई जो है उसमें दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की जो गूंज थी वह खुलकर सोशल मीडिया पर भी सामने आ गई है। अब शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोगों को कि आपका लीडर जो है वो जेल के अंदर है। आपने अगर इतनी कोशिश, जितनी कोशिश आप पीटीआई को तोड़ने में कर रहे हैं, जितनी कोशिश आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने में कर रहे हैं, इसको अगवा करने में कर रहे हैं, इतनी कोशिश अगर आपने इमरान खान को छुड़वाने में की होती तो आज इमरान खान साहब आपके अंदर मौजूद होते। आपका लीडर जेल के अंदर है, उसको आपने सेल के अंदर बंद किया हुआ है, वो मौत की चक्की में पिस रहा है, उसको आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उसकी आवाज बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, उसकी तस्वीर सामने नहीं आ रही, उसका इंटरव्यू सामने नहीं आ रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने झगड़ों के अंदर मसरूफ अमल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल औकात है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। ये जो सारे चूहे बिल्ले बाहर फिर रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है और इमरान खान साहब इज ऑल अबाउट द पीटीआई। आप इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएगा। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सबसे पहली खबर मैं आपके सामने ब्रेक कर देता हूं कि रात के नए चीफ जस्टिस का मंसूबा आ गया है और हुकूमत की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। वो किस तरह से जनाब, आज जायशा अफरीदी का, यानी कल जो है वो पहला दिन था, आज दूसरा दिन है जायशा अफरीदी साहब का। आप सुबह सुबह ये व्लॉग जो है वो देख रहे हैं। अब हुकूमत ने आईनी तरमीम लेकर आए कि जायशा अफरीदी को वो चीफ जस्टिस उन्होंने अपॉइंट किया। हुकूमत का प्लान यह था कि ये जनाब इनकार कर देंगे और अमीनुद्दीन को हम चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देंगे, लेकिन वो सारा कुछ नहीं हुआ। अब फिर हुकूमत का प्लान दूसरा यह था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे, वो घर चले जाएंगे और अमीनुद्दीन जो हैं वो यूथ सीनियर मोस्ट जज बन जाएंगे, इनको हम आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर देंगे। ये हुकूमत के अरमानों के ऊपर पानी फिर गया और आज ये हुआ। कल जायशा अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया 28 अक्टूबर को, फिर उन्होंने 8 नवंबर को जुडिशियल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मुनीब अख्तर को उन्होंने दोबारा शामिल कर लिया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उन्होंने वहां से निकाल दिया है, जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए काजी फायद ईसा ने इसके ऊपर ब्लेंडर किया था। अब मामला ये है कि हुकूमत इतनी परेशान है, हुकूमत इतनी घबराई हुई है कि एक मामला है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जायशा अफरीदी को तोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। किस तरह से, क्या हुकूमत ने अपना अरकान को हदायत जारी करती है कि वो इस्लामाबाद के अंदर रहे और अगर कोई इस्लामाबाद से बाहर है तो उनको इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। और अगला हफ्ता इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम फैसले जो है वो होने जा रहे हैं। एक जानिब तो काजी फायद ईसा साहब मुल्क छोड़कर चले गए हैं। काजी साहब जो है उनके वाले से आपको बता देता हूं, बल्कि उनकी वीडियो वायरल हो रही है, एयरपोर्ट पर लोग उनको गालियां दे रहे हैं, उनके पीछे से वीडियो बना रहे हैं। अब काजी फायद ईसा साहब जो है वो कहां पर गए हैं? काजी साहब जो है वो बरतानिया की कदीम तरीन कानूनी दरसगाह मिडिल टेम्पर में उनके एजाज से मुनक़दा में तकरीब एक मुनक़िद की थी, जिसके लिए वो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। काजी फायद ईसा को ये एजाज हासिल है। जियो न्यूज़ ये लिख रहा है कि पाकिस्तान की पहली शख्सियत है जिन्हें मिडिल टेम्पर में बतौर बेंचर मुंतखब किया गया है। अब काजी जो है
वो भी जनाब इसी इदारे से वो पढ़े हुए हैं, उसके स्टूडेंट हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जियो न्यूज ने अब ये स्टोरी छापी है अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने। ये डी फैक्टो चीफ जस्टिस था काजी साहब के दौर में, और अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो है वो इतने काजी के बड़े क्लोज हैं, और जियो न्यूज ने इनके कहने पर ये स्टोरी छापी है। मैं आपको उसकी हकीकत बता देता हूं कि अब इस पे हुआ क्या है। अब ये मुकम्मल हकाइक बताए बगैर ये खबर जो है वो सुबह से मुसलसल चलाई जा रही है। काजी के हक में नून लीग का मीडिया सेल चला रहा है, जियो न्यूज इसके ऊपर बात कर रहा है। अब पहली बात यह है कि बेंचर कोई शख्स खुद ब खुद मुंतखब नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए बाकायदा एक फॉर्म मुकम्मल करके दरख्वास्त जमा करवानी होती है, जो काजी फायद ईसा ने दरख्वास्त जमा करवाई थी। दूसरी बात जो काजी फायद ईसा ने नून लीग के मीडिया को नहीं बताई वो ये है कि दरख्वास्त उन्होंने उस वक्त जमा करवाई जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज थे। तो ये बेशरम लोग हैं। ये बात नून लीग के मीडिया को उन्होंने नहीं बताई कि जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर मौजूद थे उन्होंने खुद ये दरख्वास्त लिखी कि मुझे आप बुलाएं इसके अंदर, और फिर कहा कि आप 25 अक्टूबर के बाद बुलाएं फिर मैं आ सकता हूं, क्योंकि 25 अक्टूबर से पहले तो काजी साहब मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते थे ना। लंदन प्लान के ऊपर काम करना था, 63 का फैसला सुनाना था, और फिर जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकना था। हुकूमत को जो है वो अपनी वफादारियां साबित करनी थी, एस्टैब्लिशमेंट को वफादारियां साबित करनी थी। तो काजी साहब ये सारा कुछ नहीं कर सकते थे। तो दिस इज द मेन रीजन चीफ जस्टिस, आबिद चीफ जस्टिस जो किस्सा माजी बन चुके हैं, जो इबरत का निशान बन चुके हैं, जिनको गालियां सुनना पड़ रही हैं, उनकी वीडियो भी आ रही है एयरपोर्ट से कि उनको भी लोगों ने गालियां दी हैं कि इसने मुल्क बेचकर खा लिया है। तो अब ये मामला है कि काजी फायद ईसा साहब मुल्क छोड़कर चले गए हैं। अब उनका मामला है मरीम नवाज जा रही हैं, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं, उनका किस तरह से इस्तकबाल हुआ वो भी आगे चलकर आपके सामने मैं रख देता हूं। लेकिन जनाब जो आयशा अफरीदी का मामला है वो ये है कि हुकूमत अब नई तरमीम लाने जा रही है। उसमें होगा ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लोग तरमीम करेंगे, 27वीं तरमीम, और उसमें जजेस का इजाफा किया जाएगा। नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर 3 से जजेस का जो पैनल है वो बढ़ाकर ये 5 कर सकते हैं, ये 7 भी कर सकते हैं। हुकूमत ये प्लान इस तरतीब दे रही है ताकि आयशा अफरीदी का रास्ता रोका जाए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज बन गए हैं, अमीनुद्दीन को जनाब लाना चाहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर, फिर जमाल खान मंदो खैल को इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लाना चाहते हैं कि यहाँ पर जनाब ये 2 जजेस हैं वो हम आयशा अफरीदी के साथ जोड़ देंगे और उनका रास्ता रुक जाएगा। लेकिन अगर ये 3 जज मिल जाते हैं, आयशा अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर 3-2 से फैसला आ जाएगा। अब ये एक और जज लाने का सोच रहे हैं कि नईम अख्तर अफगान साहब को भी इसके अंदर ले आए या कोई ऐसा जज ले आए जिससे जनाब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में हुकूमत के लोग शामिल हो जाएं, हुकूमत के जजेस शामिल हो जाएं और वो अपनी मर्जी के जो है वो यूं फैसले कर सकें। अगला हफ्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम है, फुल कोर्ट इजलास है 28 अक्टूबर को। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन आपको जो बाकी 15 जजेस हैं, 13-14 जजेस हैं, वो इस बेंच का फुल कोर्ट इजलास का हिस्सा बनेंगे। ये कोई अदालत नहीं होगी बल्कि आम मीटिंग होगी सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात के हवाले से। अब आपको ये बता दूं कि जो 10 जजेस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हुए हैं, वो जस्टिस मंसूर के पीछे खड़े हुए हैं, और बाकी 5 जजेस जो हैं वो कहीं और पर हैं। तो यानी कि 10-5 से फैसले होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कहेंगे वही होगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। आयशा अफरीदी साहब अगर ये समझते हैं कि वो अकेले ही फैसले कर लेंगे तो ये उनकी खामख्याली होगी। तो वो जानते भी हैं, बल्कि वो मेजोरिटी के साथ जाएंगे, वो माइनॉरिटी के साथ खड़े नहीं होंगे। अब तक की इतलात जो हमें बता रही हैं और कल के उनके फैसले भी हमें ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत को जो है उनकी 9 बॉल पर छक्का मार दिया हुकूमत की। अब हुकूमत जो है वो फंसी हुई है, हुकूमत परेशान है। अब हुकूमत इनका रास्ता रोकना चाहती है। अपने हाथों से इन्होंने चीफ जस्टिस लगाया ये समझकर कि हम इनको जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हुकूमत इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकी। अब ये आईनी बेंच में अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह लगाना चाहते हैं, लेकिन 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, जिसमें आयशा अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ साहब। अब अगर 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो एक तरफ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो एक जजेस जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, तो 3-2 से फैसला आ जाएगा। यहां पर भी काजी के खिलाफ दरखास्तें पड़ी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ दरखास्तें पड़ी हुई हैं, रेफरेंस पड़ा हुआ है, नईम अख्तर अफगान के खिलाफ शिकायत की हुई हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उनका भी असाला कर सकती है। तो जनाब 8 नवंबर को जुडिशल काउंसिल का इजलास भी जनाब इन्होंने तलब कर लिया है। तो अब हुकूमत की इस वजह से चीखें निकली हुई
हुई हैं। मियां नवाज शरीफ के हवाले से खबर आपको दे देता हूं कि मियां नवाज शरीफ की एक वीडियो इस वक्त लीक हुई है। वो लंदन पहुंचे हैं, एवन फील्ड के बाहर पहुंचे, वहां पर लोगों ने इनको नंगी गालियां दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वहां पर लहराए और इनको निशाने इबरत बना दिया है। रहती दुनिया तक ये लोग याद रखेंगे कि जहां पर भी जा रहे हैं इनको अंडे पड़ रहे हैं, टमाटर पड़ रहे हैं। काजी साहब भी जो है वो अब निशाने इबरत बने। अब मियां नवाज शरीफ साहब आज लंदन पहुंचे, अपने आबाई वतन पहुंचे हैं। घर के बाहर उनको सिक्योरिटी ने संभाला, वरना उनको कोई बचा नहीं सकता था। आप जनाब ये वीडियो मुलाहिजा फरमा लें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल कितनी अहम तरीन सूरत हाल बन चुकी है और निशाने इबरत ये लोग बनते चले जा रहे हैं।